सबसे बड़ी सवाल है कि पूरे बिहार में दलित असुरक्षित क्यों है, उसको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है। 9-10 वर्षों से सामाजिक स्तर पे काम कर रहा हूँ और मैं व्यवस्था की बात करता हूँ, व्यक्तिगत की किसी को नहीं करता हूँ। देखिए, रविदास समाज में जो व्यक्तिगत स्वार्थ जो रहा है, जो एक जगह नहीं बैठने का कारण रहा है, वही दूरी है। उसी वजह से लीडर तैयार नहीं होता है कि जैसे जैसे हमारे समाज के लोग, सामाजिक व्यवस्था बढ़ रही है, लोगों को देखा नहीं जा रहा है ना, उनको देखा नहीं जा रहा है कि ये रविदास समाज के पास 70 के दशक के पहले के रविदास समाज, आज के रविदास समाज देख लीजिए क्या स्थिति है। 70 के पहले के दशक पूरे देश में, पूरे बिहार में रविदास समाज का एक बहुत बड़ा राजनीतिक विरासत हुआ करता था। देखा है क्या, वो समाज के नुकसान पहुंचाया, कितने लोगों पर FIR करवाया, कितने लोगों को जो है ना घर से उसके ऊपर पढ़ने वाला बच्चे बर्बाद हुए। कि समाज के लोग चाहते हैं कि एक वह हम लीडर बन जाए। अरे समाज के लिए ईमानदारी से काम कीजिए। जब तक समाज के अंदर आप ईमानदारी से काम नहीं कीजिएगा, समाज के लोगों को जगाइएगा नहीं, जब तक समाज के स्तर को तैयार नहीं कीजिएगा, जब समाज के अंदर हमारे बहुजन विचारधारा है और विचार है उसको बढ़ाने और उसको समझाने का काम नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कहीं से कल्याण नहीं होगा। आप देखिए, हम आप लोग को चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अगर है तो दलित असुरक्षित क्यों है। सबसे बड़ी सवाल है कि पूरे बिहार में दलित असुरक्षित क्यों है, उसको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है। जिस तरह से आप देखिए मुजफ्फरपुर का कांड, एक दलित महिला के साथ रेप करके उसको मार दिया गया। दूसरी है कि आपको जहानाबाद में जिस तरह से छोटी बच्ची के साथ कांड हुआ, बक्सर में देख लीजिए, बक्सर का कांड देख लीजिए दलित के साथ। तो आप पूरे बिहार को आंकड़ा उठा के देख लीजिए किस तरह से दलितों के साथ है अत्याचार, जुल्म, जास्ती और इस तरह से किया जा रहा है। हमारे बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान में अधिकार दिया और हम लोग को जिस तरह से पढ़ने का अधिकार मिला, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे समाज के लोग, सामाजिक व्यवस्था बढ़ रही है, लोगों को देखा नहीं जा रहा है ना, उनको देखा नहीं जा रहा है कि ये दलित समाज के लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आंख मिला के लड़ रहे हैं, किस तरह से ये व्यवस्था के खिलाफ, अपने समस्या के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप लोग देख लीजिए पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से आपके समाज में बहुत सारे नेता हैं, दलित समाज के बहुत सारे नेता। देखिए, हमारे समाज आपको हम बता देते हैं, रविदास समाज की बात है, दलित समाज की बात है। रविदास समाज के पास 70 के दशक के पहले के रविदास समाज, आज के रविदास समाज देख लीजिए क्या स्थिति है। 70 के पहले के दशक पूरे देश में, पूरे बिहार में रविदास समाज का एक बहुत बड़ा राजनीतिक विरासत हुआ करता था। पूरे बिहार में लोग, बाबू जगजीवन राम को देख लीजिए, मानवर कांसी राम साहब को देख लीजिए, है ना, ऐसे रामसुंदर दास जी को देख लीजिए, जो सब लोगों ने। अबे सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को देख लीजिए, जो पूरे अभी तक बिहार में उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं पैदा लिया है, और नहीं उनसे ज़्यादा कोई 8 बार संसद बने। उनकी पृष्ठभूमि को देखिए, उनकी संघर्ष को देखिए, उनके कार्य को देखिए। तो क्या आज के युवा उस तरह संघर्ष नहीं कर रहे हैं? आज के युवा संघर्ष देखिए, आज के युवा संघर्ष एक्सीडेंटल के रूप में करना चाहता है कि हम आज मीडिया के सामने गए और लीडर बन जाए, है ना। आप लोग के उदाहरण है, कुछ लोगों को आप लोग ने प्रमोट भी किया है और देखा है क्या, वो समाज के नुकसान पहुंचाया है, कितने लोगों पर FIR करवाया, कितने लोगों को जो है ना घर से उसके ऊपर पढ़ने वाला बच्चे बर्बाद हुए। गोल्डन दास की बात कर रहे हैं। गोल्डन दास हो या जो कोई भी हो, एक्सीडेंटल जो होते हैं, वो व्यवस्था की बात नहीं ना करते हैं। जो समाज, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान के तहत, कानून के तहत, अगर हम संविधान के तहत लड़ाई लड़ते हैं तो हमें कहीं भी हार नहीं हो सकती है। हम लोग व्यवस्था की बात करते हैं। मानवर कांसी राम साहब ने रास्ता बना दिया है, बाबा साहब ने रास्ता बना दिया है चलने के लिए कि तुम इस रास्ते से चलो, तुम्हारे समाज को न्याय मिलेगा, तुम्हारे समाज को समता व्यवस्था होगा, तुम्हारे समाज की बराबरी गैर बराबरी दूर होगा। क्योंकि हमारे बाबा साहब और कांसी राम साहब ने इस तरह से व्यवस्था बनाया है कि हमें किसी की बनाए रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के दलित समाज से एक और बात कहना चाहता हूँ कि समाज के लोग चाहते हैं कि एक वह हम लीडर बन जाए।
अरे समाज के लिए ईमानदारी से काम कीजिए। जब तक समाज के अंदर आप ईमानदारी से काम नहीं कीजिएगा, समाज के लोगों को जगाइएगा नहीं, जब तक समाज के स्तर को तैयार नहीं कीजिएगा, जब समाज के अंदर हमारे बहुजन विचारधारा है और विचार है उसको बढ़ाने और उसको समझाने का काम नहीं कीजिएगा, तब तक आपका कहीं से कल्याण नहीं होगा। आप कितनों भी इधर उधर कर लीजिए, कितनों भी माइक ताइक और एथी के बीच में चले जाइए, आप कितनों भी आपका न्यूज़ चले जाएगा, लेकिन जब तक आप समाज को तैयार नहीं कीजिएगा, समाज के लोगों को अपने अधिकार के बारे में बताइएगा नहीं, समाज के बारे में आपका वोट का अधिकार को बताइएगा नहीं, तब तक ले आपके ऊपर जुल्म जास्ती और जोर ज़बरदस्ती होता रहेगा। आपके बेटी बहन बहू की इज्जत आबरू लूटता रहेगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ। आपके लिए इस संबंधित में रोड मैप क्या है? देखिए, मेरा रोड मैप यही है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं करीबन 9-10 वर्षों से सामाजिक स्तर पे काम कर रहा हूँ और मैं व्यवस्था की बात करता हूँ, व्यक्तिगत की किसी को नहीं करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति का बढ़ने की बात नहीं करता हूँ, मैं खुद व्यक्ति हूँ, मैं बढ़ने की बात नहीं करता हूँ। हमें समाज को बढ़ाना है, एक व्यवस्थित व्यवस्था बढ़ाना है, हमें समाज को तैयार करना है। हम समाज को तैयार कर देंगे, अपना अधिकार छीन लेगा, किसी को हमें मांगने की जरूरत नहीं है। और बिहार में कोई नेता का नाम बताइए जो उस समाज की लड़ाई लड़ रहा हो। देखिए, बिहार में दलित का नेता है कौन? दलित का कहाँ? मांझी जी के तरफ, चिराग पासवान जी के तरफ, रविदास में तो कोई है ही नहीं है, दूर दूर तक देखने को ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल कहीं कोई। देखिए, रविदास समाज में जो व्यक्तिगत स्वार्थ जो रहा है, जो एक जगह नहीं बैठने का कारण रहा है, वही दूरी है, उसी वजह से लीडर तैयार नहीं होता है। कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए, इसको खत्म किया जा सकता है। हम लोग जो व्यक्ति जो योग्यता रखता है, उस तरह की काबिलियत रखता है, उस व्यक्ति को जोड़कर आगे बढ़ाइए, उसको लेके चलिए। समझ में ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जो आपको जोड़ने के लिए काम दे, जो बिहार बहुत सारी काम चल रही है। आपको युद्ध स्तर पर 25 तक आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा स्तर पे, कि हम लोग ने समाज को किस तरह से जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हर चीज़ शो करना और बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग समाज में बहुत युद्ध स्तर तक काम कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है कि कहा जाता है कि दलित को जो खासकर रविदास समाज के जो नेता है, बड़े पार्टी में भाजपा में भी एक जनक से मार है और शिवचंद्र। देखिए मैं बता दूं, किसी का हम ये लोग दलित समाज के, देखिए व्यक्तिगत किसी को हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम बता सकते हैं, कोई भी पार्टी में गया है तो क्या कहता है, तुमको उस जाति के ही देख कर दिया गया है कि तुम उस जाति के हो और उस जाति के लोगों के लिए काम करो। उस जाति के लिए वो काम नहीं करता है, इसी वजह से उसको लोग वेट नहीं करता है और नहीं किसी भी प्रकार के उसको समर्थन करता है। जिस दिन वो खुलकर जिस जाति के लिए उसको बनाया गया है कि तुम 5% वाले हो, तुमको 5 गो सीट दे रहे हैं, तुम अपने समाज के देखो, तुम्हारे समाज पे कहाँ अत्याचार हो रहा है, क्या कमी है या क्या सरकार की योजना है जो तुम्हारे समाज को नहीं मिल रहा है उसके लिए तुम काम करो। तो सरकार भी यही चाहता है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं, और जिस दिन करने लगेंगे समाज खुद नेता मानने लगेगा।